आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर दो माता ऐसी है, दो जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, दो देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, देवी भागवत कह रही है। देवी भागवत काली पुराण में भी इसका वर्णन आता है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है। दो देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो दो देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन दो देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, वहां पर अगर इन दो देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो, वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से ही पलट जाता है। दो देवियां, एक प्रत्यगिरा माता, एक है प्रत्यगिरी माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता, जिसका काली पुराण में विशेष वर्णन लिखा हुआ, जिसका देवी भागवत में वर्णन आता है। और महाराज प्रत्यगिरी माता का वर्णन स्वयं यहां तक, प्रत्यगिरा माता का वर्णन यहां तक अथर्व वेद में भी प्रत्यगिरी माता का वर्णन और दंतेश्वरी माता का स्मरण यहां तक अथर्व वेद में भी वर्णित किया गया प्रत्यगिरी माता का। काली पुराण में तो है, देवी भागवत में भी है। ये जो दो देवियां हैं, एक प्रत्यगिरी माता और दूसरी, जम के बोलो, दंतेश्वरी माता। ये दो माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहां सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर यहां खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहां खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहां गिराते हैं। प्रत्यगिरी माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं हो पाता। दो मां, एक मां दंतेश्वरी, एक प्रत्यगिरी। कौन है ये प्रत्यगिरी माता? तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आया कि जब हिरण्यकशिपु ने बहुत तप करा, बहुत तप। मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से, कथा लाइव चल रही है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आपके पास में दंतेश्वरी माता का फोटो हो तो आस्था चैनल वाले अवश्य दिखाते रहें बीच बीच में जहां कथा चल रही है। और प्रत्यगिरी माता का अगर फोटो हो तो सिंह का मुंह होगा माँ का, स्त्री का शरीर होगा माँ का, और बड़े बड़े दंत होंगे उनके, प्रत्यगिरी माता के। अगर वो भी चित्र हो तो अवश्य जहां कथा चल रही है तो लोगों को मालूम पड़े कि प्रत्यगिरी माता कौन सी है, दंतेश्वरी माता कौन सी है, उनका स्वरूप का दर्शन अवश्य करें। और प्रत्यगिरी माता का अगर फोटो का आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार हमको व्यासपीठ पर लाकर उस मोबाइल में दर्शन कराएं तो हम भी बता देंगे। प्रत्यगिरी माता, दो माता ऐसी है। काली पुराण के अंतर्गत, देवी भागवत के अंतर्गत हमारे
वेदों के अंतर्गत दो माताओं का क्रम बड़ा विचित्र। तो हम अभी जो कथा को प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रत्येक गिरी से प्रारंभ कर रहे हैं और इसको लेकर जाएंगे दंतेश्वरी माता तक। मां दंतेश्वरी। हर कंकर में मुझे शिव दिखता, हर कंकर में मुझे शंकर नजर आता, इसलिए मैं पृथ्वी पर पांव नहीं रखता, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आता, क्योंकि हर कंकर में मुझे शंकर दिखे तो मैं पांव रखूं तो रखूं कैसे, मैं कैसे रखूं, मैं कैसे आऊं। तब भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ बोले, नारायण अगर हर कंकर में तुम्हें शंकर दिखेगा तो क्या आप मिलने के लिए नहीं आओगे, मेरे से मिलने नहीं आओगे। भगवान नारायण बोले, अब आऊं तो आप बताओ, अगर मैं पांव रखूंगा और कंकर में मुझे शंकर दिख रहा है तो पांव रखूं तो रखूं कैसे, तुम बताओ। तब भगवान शंकर ने कहा, एक काम करो भोलेनाथ। तुरंत शिवजी बोले भगवान नारायण से, जिसके पांव नहीं होते तुम वो बन जाओ, परंतु मुझसे दूर मत रहो, मेरे करीब में रहो, मुझसे चिपक कर रहो, मेरे गले लग कर रहो। तब भगवान उसी समय पर शंकर जी के कहने पर भगवान विष्णु सांप का रूप रख लिए और सर्प बनकर भगवान जब रेंग कर चले तो पांव रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शंकर भगवान ने भगवान विष्णु के सर्प के रूप को उतार कर अपने गले में धारण कर लिया। आज भी शंकर जी के गले में एक सांप नजर आता है, दिख रहा है आपको? अरे बोलो तो, दिख रहा है? शिव जी के गले में एक सर्प नजर आता है, शंकर के गले में 10 सांप नहीं है, शिव जी के गले में 5 सांप नहीं है, शंकर के गले में केवल एक सांप है। वो सांप कौन है? क्योंकि भगवान विष्णु शंकर से दूर नहीं रह सकते और शंकर भगवान विष्णु से दूर नहीं रह सकते, इसलिए भगवान विष्णु ने सर्प का रूप रख लिया और शंकर भगवान ने उनको गले में उतार कर धारण कर लिया। क्योंकि नारायण शिव से दूर नहीं है, शिव नारायण से दूर नहीं है, दोनों एक दूसरे के संग में बने रहते हैं, इसलिए एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते महाराज, एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, समता का भाव, दोनों साथ हो महाराज। शिव नारायण से दूर नहीं, नारायण शिव से दूर नहीं है महाराज, दोनों समय। तो नाग पंचमी पर यदि आप यहाँ पर नाग पंचमी पूजन करते हैं नाग देवता की, तो नाग देवता की अगर आप पूजन कर रहे हैं नाग पंचमी पे, तो ये विचार मत करना कि नाग पंचमी पर अपन नाग की पूजन कर रहे हैं। नाग पंचमी के दिन अगर हम पूजन कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की कर रहे हैं। किसकी पूजन कर रहे हैं? भगवान विष्णु की। पंढरपुर कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा, जो पंढरपुर गया हो हाथ उठा लो। गए हो सब लोग? धर लो वापस। पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर, भारत की भूमि पर, भूमंडल पर, पृथ्वी पर एक ही मंदिर ऐसा है जहां भगवान विष्णु के सिर पर स्वयं शंकर भगवान बैठे हुए हैं। कहां बैठे हैं? भगवान नारायण के सिर पर भगवान विष्णु महाराज स्वयं नारायण बैठे। एक बार भगवान जब नारायण मिलने के लिए भगवान जब पधारे, भगवान नारायण से भगवान शिव जब मिलने के लिए आए, तब उसी समय पर भगवान विष्णु से मिलने के लिए चंद्रभागा नदी की मां, चंद्रभागा जो नदी है इनकी मां, क्या नाम है उनका? चंद्रभागा की माता का नाम क्या है? जल्दी बोलो, अभी तो आप बोले हम पंढरपुर गए थे, चलो बताओ जल्दी से। चंद्रभागा नदी की माता जी का नाम क्या है? उनकी मां का नाम क्या नाम है? शतलज। क्या नाम है? जम के बोलो, शतलज। क्या नाम है? शतलज। चंद्रभागा नदी की मां शतलजा जी भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु से आकर शतलजा जी ने कहा कि नारायण, मैं चंद्रभागा की मां हूं और मेरा कल्याण तब हो सकता है जब भगवान शिव
चंद्रभागा नदी के तट पर आए और शंकर आकर चंद्रभागा के तट पर तप करें, साधना करें, उसका फल, उसका पुण्य शतलजा कहती है मुझे प्राप्त हो। और जब मेरी बेटी चंद्रभागा मुझे वो पुण्य प्रदान करेगी तो मैं उस पुण्य के बल पर देवलोक में निवास करूंगी। अब चंद्रभागा की मां शतलजा जी ने केतो दिया। अब कहकर भगवान नारायण से कहा, नारायण ने उसी समय पर भगवान शिव की आराधना करी, मंत्र जाप किया, शिव का स्मरण किया, खूब स्मरण, खूब स्मरण। और इतना शिव का स्मरण शतलजा जी ने करा, भगवान विष्णु ने भी भगवान शिव को स्मरण किया। शंकर भगवान उस समय पर आ गए और भगवान शंकर उस समय पर प्रकट हुए और शंकर भगवान ने आकर भगवान नारायण से पूछा, बोलो प्रभु आप चंद्रभागा के तट पर बैठे हो और तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, मेरा भजन कर रहे हो, क्या चाहते हो? भगवान शंकर से भगवान नारायण ने कहा कि आप यहां चंद्रभागा के तट पर आए और थोड़ी साधना करें, थोड़ा तप करें। क्यों? भगवान उसी समय शंकर जी ने पूछा आखिर कारण क्या है? तो भगवान विष्णु बोले शतलजा जी को हमें तारना है, शतलजा जी को हमें चंद्रभागा की मां को परम धाम पहुंचाना है। तो भगवान शंकर बोले नारायण आप यहां पर विराजमान हैं, आप स्वयं तप कर रहे हैं, तो चंद्रभागा के तट पर अगर आप तप कर रहे हैं तो शतलजा जी तो वैसे ही तर जाएगी। तब उसी समय पर शतलजा जी वहां पर आई और शतलजा जी ने चंद्रभागा नदी की मां, चंद्रभागा की माता जी ने आकर निवेदन करा, हे भोलेनाथ, हरि और हर ये दोनों जब इस भूमि पर मिलन करेंगे और भजन करेंगे तब जाकर मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, आप भी आइए। शंकर भगवान ने स्थान दे दिया और शिव भगवान बोले ठीक है, मैं स्वयं